हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। और अब हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हम आज जानेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने सीखा है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन कैसे निकालते हैं, वो भी ग्राफ के बेस पर। तो हम ग्राफिकली रूप से देख चुके हैं कि ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन कैसे निकालते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकली एंड सेकंड इज एल्जेब्रिकली। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर है ग्राफ के बेस पर, यानी कि हम लीनियर इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे और वहां से हम उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफ पर यदि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं मीन्स पैरेलल है तो उनका कोई सलूशन नहीं होता है। और यदि वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होती हैं मीन्स संपाती होती हैं तो उनके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम ग्राफ पर लीनियर पेयर के सलूशन को देख चुके हैं। अब हम उन्हें एल्जेब्रिकली रूप से देखेंगे कि उनका सलूशन कैसे निकाला जा सकता है। अच्छा, ग्राफिकली रूप से जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अगर ग्राफ पर हम जब लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट करते थे तो उनकी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट होते थे। कोऑर्डिनेट अगर होल नंबर में हो तो उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इजी होता है। अगर जैसे कि x कोऑर्डिनेट 3 हो गया एंड y हो गया आपका 2, तो अगर कोऑर्डिनेट होल नंबर में है तो उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना आसान होता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट होल नंबर में नहीं है मीन्स अगर कहीं आ गया 1/2, 3/5, तो इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन होता है। और अगर कहीं आ गया √2, √5 या सलूशन आ गए, क्योंकि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उनके कम से कम 2 सलूशन हमें चाहिए थे, क्योंकि अगर हमें ग्राफ पर लाइन को बनाना है तो हमें कम से कम 2 सलूशन चाहिए। और उनमें से यदि हमारे पास ये होल नंबर में सलूशन नहीं आते थे, अगर उनके सलूशन होल नंबर में नहीं आते थे तो उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन होता था। तो इसलिए हम एल्जेब्रिकली रूप से देखेंगे कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सलूशन होते हैं, और यदि होते हैं तो उन्हें हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि एल्जेब्रिकली रूप से अगर हम उनका सलूशन निकालते हैं तो हमें या तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना होगा, जो कि काफ़ी ईजी होता है। हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या होता है तो हम बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम ग्राफिकली रूप से एक बार सीख चुके हैं कि कैसे उनका सलूशन निकालेंगे। आज हम सीखेंगे एल्जेब्रिकली रूप से कि हम किसी इक्वेशन का सलूशन कैसे निकालें। तो जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिकली रूप से किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का सलूशन जानने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होती हैं। नंबर फर्स्ट होती है सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट। नंबर सेकंड है इलिमिनेशन मेथड एंड नंबर थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस चैप्टर में हमें केवल इतनी चीजें पढ़नी है। सब्स्टिट्यूट मेथड को हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, एलिमिनेशन मेथड को हम 3.4 में एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम 3.5 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज बचता है 3.6 जिसमें हम इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 3.6 में हम सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करें ताकि हमें उसे सॉल्व करना ईजी हो। तो आज हम प्रॉपरली बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक्सचेंज। हम क्या करेंगे,
हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हम किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब एक्सचेंज कर देंगे। हम किसी वेरिएबल के स्थान पर किसी दूसरे वेरिएबल को रख करके या उसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से हम किसी पेयर को कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट से किसी पेयर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहाँ सॉल्व क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया और इसको हम क्या नाम देंगे, सेकंड नाम देंगे। इसके बाद हम दो में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना इजी हो, उसी से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को लेते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ध्यान दीजिए हम x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं और हम यहाँ से y की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। दो में से हम किसी की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 2y यानी कि 2y, 0 प्लस 2y यानी कि केवल 2y हो जाएगा, 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं होगा। अगर यहीं पर हम इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए हमने क्या बात की कि हम दो वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगर हम y लेते हैं, सपोज अगर हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 2y इक्वल टू 0 माइनस x यानी माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y इक्वल टू जाएगा x अपान 2, x अपान 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा x अपान 2, जबकि x की वैल्यू लेते हैं तो क्या आता है केवल 2y। तो मेरे हिसाब से 2y को लेना इजी होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं उसी को लेना है। जरूरी नहीं कि हम x की वैल्यू को लें या जरूरी नहीं कि हम y की वैल्यू को लें। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि जो हमने x की वैल्यू ली है, x की वैल्यू आई है 2y, अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, 2y आई है, x की वैल्यू 2y। अगर हम यहाँ पर 2y लिख देंगे तो 2y माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू ली है तो हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में नहीं लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी, या कि अगर आप सेकंड से x की वैल्यू लेते हैं तो फिर दोबारा x की वैल्यू को सेकंड में नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप सेकंड से लेते हैं तो आपको फर्स्ट में रखना पड़ेगा, और हमने फर्स्ट से लिया है तो इसे हम सेकंड पर रखेंगे। चलिए तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 2y है, तो 3 पहले से है, x क्या हो जाएगा 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। नाउ 2 3 जा 6y प्लस 4y इक्वल टू 20, यानी कि 4y प्लस 6y यानी कि 10y इज इक्वल टू 20। सो y इक्वल टू हम क्या पाते हैं, 20 अपान 10 यानी कि 2। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 2 मिलती है। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम अगर थर्ड इक्वेशन में रखें तो बड़े आसानी से आ जाएगा। x इक्वल टू क्या है 2y और y के स्थान क्या है 2, तो 2 2 या 4 हो जाएगा, सिंपली रख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2y। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी कि x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम एल्जेब्रिक रूप से किसी
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यह काफ़ी इजी होता है अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकली। जब हम ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए दो सॉल्यूशन चाहिए और दो सॉल्यूशन पाने के बाद उसे में ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि इससे थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए हम एल्जेब्रिकली रूप से हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे। चलिए यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली 4, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 मिला। ये हमें दो वैल्यू मिली हैं, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो क्या हमारे ये इक्वेशन को वेरीफाई करता है? क्योंकि सोल्यूशन तो वही होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो x के स्थान में हम क्या रख सकते हैं 4 रखेंगे, तो 4 माइनस y के स्थान पर रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0। बिल्कुल ये वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशन को। यहाँ पर हम दे सकते हैं x के स्थान पर 4, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 12 प्लस 8 यानी कि 20। बिल्कुल यह भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम यहाँ से क्या पाते हैं कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यानी कि ये ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। मतलब कि ये एक ही वैल्यू है और एक ही वैल्यू कब मिलती है? अगर हमारा लीनियर पेयर कंसिस्टेंट होगा और लीनियर पेयर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा, तब जाकर के हम क्या कहेंगे उसकी एक ही वैल्यू होती है, मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से हम जब इनका सोल्यूशन प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ से यह भी पता चलेगा कि जो हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये किस टाइप के हैं, मतलब ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं, इनके द्वारा रिप्रेजेंट की गई लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हम जैसे ही सोल्यूशन पाएंगे, अगर यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक सोल्यूशन आता है तो हम कहेंगे कि जो ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है यह यूनिक सोल्यूशन देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने आपको बताया था कि हम दो में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें x माइनस y इक्वल टू 4 इजी समझ में आ रहा है, इसी को लेते हैं। तो राइट करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या लिखा है x माइनस y इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस y। तो हमें x क्या मिलता है 4 प्लस y मिलता है। अब इस वैल्यू को यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने यहाँ से वैल्यू ली है तो उसको फर्स्ट में रखना पड़ेगा, अगर फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो उसे सेकंड में पुट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 14, x इक्वल टू कितना पाया 4 प्लस y, यानी x के स्थान पर क्या लिखेंगे 4 प्लस y, फिर प्लस तो प्लस y है तो y इक्वल टू 14। अब यहाँ से y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, y और y आपस में जुड़ेगा तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी y इक्वल टू 10/2, यानी कि y की वैल्यू क्या आती है 5 आती है। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को आप पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड में रख देते हैं। तो राइट है x माइनस y इक्वल टू 4, तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस ये इधर आएगा तो 5, यानी कि x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू क्या मिलती है, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सलूशन को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 का है क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से s माइनस टी इक्वल टू 3 से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे s की वैल्यू निकालना ईजी होगा, यहाँ वो थोड़ी सी हमें कठिनाई हो सकती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हम बात करते हैं, क्या राइट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट में पुट किया तो फिर वो इस सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर इसकी वैल्यू को इक्वल कर देगा। इसे सेकंड पुट करना है, तो क्या लिखा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। चलिए तो हम s के स्थान पर क्या लेते हैं, s की वैल्यू 3 प्लस टी, s के स्थान पर लिखा 3 प्लस टी, अपॉन में 3 है, राइट कर दिया, प्लस है तो प्लस और फिर से t है तो t अपॉन 2 इक्वल टू 6। चलिए अब ये फ्रैक्शनल है तो इसको फ्रैक्शनल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2 3 जा 6 प्लस 2t, प्लस है तो प्लस और 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। देन इम्प्लाइज 2t और 3t जुड़ जाएगा तो 5t हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 5t इक्वल टू 6। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। आफ्टर देन 5t इज इक्वल टू 36 और 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 36 माइनस 6 30 अपान हो जाएगा 5 6 जा 30। तो इस प्रकार हमें t इक्वल टू मिला 6, t की वैल्यू 6 and put the value of t in equation number थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, t यानी कि 6, सो s इक्वल टू 9। इस प्रकार से हमारे पास दो वैल्यू हो गई, t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9, और ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9।